नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संज्ञा से संबंधित जो हमारी क्लास थी वो हो चुकी थी। आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो क्लास है हमारी सर्वनाम से संबंधित। देखो, सर्वनाम प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सर्वनाम जो है, देखो सबसे पहले इस शब्द के टुकड़े करो। हमारे सामने दो शब्द आए, एक तो सर्व और दूसरा आया नाम। एक तो आया सर्व और दूसरा क्या आया, नाम। सर्व जो होता है इसका अर्थ होता है सभी। सर्व का अर्थ क्या होता है, सभी। और नाम का अर्थ हम यहाँ संज्ञा लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी किसी का जो नाम है उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भाव का नाम हो सकता है, तो किसी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ इस नाम का अर्थ हमने क्या ग्रहण किया है, संज्ञा ग्रहण किया है। और सर्व का अर्थ क्या ग्रहण किया है, सभी ग्रहण किया है। तो कहने का मतलब सभी जो संज्ञा शब्द हैं, सभी के सभी जो संज्ञा शब्द हैं, उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर, इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। भाई कुछ नहीं है, आपके सामने है। सर्व यानी सभी, नाम यानी संज्ञा, यानी सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे कहा जाए कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन इसके स्थान पे मैंने कह दिया वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम के स्थान पे मैंने किसका प्रयोग कर लिया, वह का प्रयोग कर लिया। तो वह क्या होगा, वह एक सर्वनाम होगा। यानी राम के स्थान पर मैंने किस शब्द का प्रयोग कर लिया, मैंने वह का प्रयोग कर लिया। राम पहले एक संज्ञा शब्द था, लेकिन संज्ञा के स्थान पे मैंने वह का प्रयोग किया, तो वह क्या होगा, एक संज्ञा शब्द होगा। जैसे कहा जाए कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो ये मेरे द्वारा जो है ये क्या है, सर्वनाम है। क्योंकि मैं जो हूँ, मेरे स्थान पे मेरा जो नाम है, उस मेरे नाम के स्थान पे मैंने कौन से शब्द का प्रयोग किया, मेरे द्वारा शब्द का प्रयोग किया। और ये मेरे द्वारा जो शब्द होता है यही क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। और उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझ भी लिया है। अब इसके बाद में आते हैं सर्वनाम के प्रकार। अब इसके बाद में आते हैं सर्वनाम के प्रकार। देखो मित्रों, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो आता है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो आता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद में पांचवा जो आता है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा जो आता है वो है निजवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 क्या हैं, सर्वनाम के भेद हैं। तो हम एक एक भेद को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। सबसे पहले हम सर्वनाम का कौन सा भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से भेद होते हैं उनके नाम भी हमने देख लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। ये 6 क्या हैं, सर्वनाम के भेद हैं या प्रकार है। और सबसे पहला जो सर्वनाम पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सबसे पहला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 नंबर पे जो आएगा वो है
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, परिभाषा क्या होती है ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पुरुष 3 प्रकार का होता है। पुरुष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कैसे होता है? जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो मैं हूं बोलने वाला वक्ता। मैं तो क्या हो गया? बोलने वाला वक्ता। और आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? श्रोता। तो 2 पुरुष तो ये हो गए, एक तो मैं हो गया बोलने वाला और एक आप मेरे को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो 2 तो ये हो गए। और यदि आप और मैं अगर किसी अन्य के विषय में बात करें, आप और मैं यदि किसी अन्य के विषय में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? तीसरा पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एक पुरुष तो ये हो गया। मैं कहूं कि तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, यहां मैंने तुम सब आपके लिए काम में लिया, इसका मतलब आप सुनने वाले हैं, आपके लिए मैंने ये शब्द काम में लिया, तो आप क्या हैं? श्रोता हैं। तो 2 पुरुष तो ये हो गए। एक तो क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक शब्द का प्रयोग मैंने मेरे लिए किया है, तो एक तो पुरुष में हो गया। और एक मैं कहूं कि तुम सब पढ़ रहे हो, तो तुम सब शब्द का प्रयोग मैंने किसके लिए किया? आपके लिए किया। आप क्या हैं? सुनने वाले, श्रोता हैं। और फिर मैं कहूं कि उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, इसका मतलब उन्होंने से जो शब्द है उसका प्रयोग न तो मैंने मेरे लिए किया, न मैंने आपके लिए किया। हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर जो पुरुष होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो बोलने वाला जो होता है वो पुरुष हो गया, और एक सुनने वाले श्रोता होते हैं वो पुरुष हो गया। और जब बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी के विषय में बात करते हैं तो वो क्या हो गया? तीसरा पुरुष हो गया। तो इस प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद किए जाते हैं? 3 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? 3 भेद किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो, एक तो होगा वक्ता, एक तो क्या होगा? वक्ता। एक तो क्या होगा? वक्ता। या आ सकता है लेखक भी आ सकता है। लिखने वाला जो लेखक है वो अपने खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो भी क्या होगा? एक पुरुष होगा। तो लिखने वाला क्या हो गया? लेखक हो गया। और यदि लिखने वाला लेखक अपने बारे में कुछ लिख रहा है और वहां यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो क्या हो गया? लेखक हो गया, और वो भी एक क्या है? पुरुष है। अब लिखने वाले लेखक ने लिख दिया, अब उस लिखने वाले लेखक के द्वारा जो कुछ लिखा गया उसको जो पढ़ेंगे वो क्या हो गए? पाठक हो गए। वो क्या हो गए? पाठक हो गए। और यहां एक हो गया श्रोता और एक हो गया पाठक। एक क्या हो गया? पाठक। और एक हो जाएगा कोई अन्य, कोई अन्य। अब परिभाषा देखो क्या निकल कर आएगी। बोलने वाले वक्ता, लिखने वाले लेखक, सुनने वाले श्रोता, पढ़ने वाले पाठक, या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा देखिए, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, वो सुनने वाला श्रोता, लिखने वाला लेखक, पढ़ने वाला पाठक, या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखो कितने आए? 1 2 3 4 5 आ गए। एक तो वक्ता आ गया, एक लेखक आ गया, एक इसमें आ गया श्रोता, एक आ गया पाठक, और एक आ गया कोई अन्य। इन सब के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, अभी मैंने बताया कि पुरुष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पुरुष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो इस आधार पे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसको भी कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 प्रकारों में बांटा गया है। या ये कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और सबसे पहला जो आता है वो है उत्तम पुरुष। सबसे पहला उत्तम पुरुष। और दूसरा जो आता है वो है मध्यम पुरुष। दूसरा जो आता है वो है मध्यम पुरुष। और तीसरा जो आएगा वो है अन्य पुरुष। वो क्या होगा? अन्य पुरुष। इस आधार पर पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखो ये जो उत्तम पुरुष है
इस उत्तम पुरुष में तो दो आएंगे, एक तो आएगा वक्ता और एक आएगा लेखक। एक तो आएगा वक्ता और दूसरा आएगा लेखक। और जो मध्यम पुरुष है, इस मध्यम पुरुष में वो यानी सुनने वाला श्रोता होगा और पढ़ने वाला पाठक होगा। सुनने वाला श्रोता होगा और पढ़ने वाला पाठक होगा। और अन्य में अन्य आ जाएगा, जिसके विषय में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात करते हैं। तो यहाँ कोई अन्य है, उस अन्य को किस में रख देंगे हम? अन्य पुरुष में रख देंगे। हमने देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में तो इन सबको एक साथ रख दिया कि इन सबके स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने 2 को रखा, एक तो वक्ता और एक लेखक। अब देखो वक्ता और लेखक कैसे। वक्ता के लिए मैंने बता दिया। लेखक देखो अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे करता है। पहले देखो पत्र लिखा जाता था, तो जब हम पत्र लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे? मैं मेरे स्थान पर राजी खुशी से हूं। पत्र को लिखने वाला लेखक है। पत्र को लिखने वाला कौन है? लेखक खुद है। और वो खुद लिख रहा है कि मैं मेरे स्थान पर राजी खुशी से हूं। तो यहाँ आप मेरे को बताओ कि मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मैं का प्रयोग लिखने वाला जो लेखक है वो खुद अपने लिए कर रहा है। भाई वो लिख रहा है और लिखने वाला खुद ही अपने बारे में बोल रहा है कि मैं मेरे स्थान पर राजी खुशी से हूं। इसका मतलब मैं का प्रयोग किसके लिए हो गया? लेखक के लिए हो गया। और लेखक जो है वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। लेखक किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। फिर देखो आगे पत्र में लिखा जाता है, मैं मेरे स्थान पर राजी खुशी से हूं, आशा करता हूं कि आप भी अपने स्थान पर राजी खुशी से होंगे। आगे क्या लिखा? आशा करता हूं कि आप भी अपने स्थान पर राजी खुशी से होंगे। तो यहाँ जो आप शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया? उस पढ़ने वाले पाठक के लिए किया गया है। लिखने वाला लेखक अपने लिए तो क्या कर रहा है? मैं का प्रयोग कर रहा है कि मैं मेरे स्थान पर राजी खुशी से हूं। लेकिन आगे वो कह रहा है कि आशा करता हूं कि आप भी अपने स्थान पर राजी खुशी से होंगे। तो यहाँ आप शब्द का प्रयोग उसने किसके लिए किया? पाठक के लिए किया। तो पाठक किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। पाठक किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। वक्ता कैसे करता है? वक्ता के लिए मैंने अभी बता ही दिया आपको, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे द्वारा शब्द का प्रयोग, मैं बोलने वाला वक्ता हूं, तो मैं बोलने वाला वक्ता हूं, तो मेरे द्वारा शब्द का प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं। और मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और वक्ता जो होता है वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। वक्ता किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। फिर इसके बाद मैं कहूं कि आप सब पढ़ रहे हैं या तुम सब पढ़ रहे हो। क्या कहा मैंने? तुम सब पढ़ रहे हो। यहां तुम सब शब्द है उसका प्रयोग मैंने क्या मेरे लिए किया है? नहीं। किसके लिए किया है? मैंने आपके लिए किया। आप क्या है? श्रोता हैं। आप क्या है? श्रोता हैं। और श्रोता को किस में रखा जाता है? श्रोता को मध्यम पुरुष में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मध्यम पुरुष में रखा जाता है। और यदि हम बात करें कि वे सब पढ़ रहे हैं, हम बात करें कि वे सब पढ़ रहे हैं, तो यहां जो वे सब आया है, इस वे सब शब्द का प्रयोग क्या मैंने मेरे लिए किया? क्या मैंने आपके लिए किया? नहीं। न तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं, न मैं आपके लिए कर रहा हूं। हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के बारे में बात करें कि वे सब पढ़ रहे हैं। बोलने वाला मैं हो गया, सुनने वाले आप हो गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वे सब पढ़ रहे हैं। तो वो किस में रखा जाएगा? अन्य पुरुष में रखा जाएगा। जैसे कहा जाए वह जा रहा है। क्या कहा जाए? वह जा रहा है। तो बोलने वाला मैं हूं, तो वह शब्द का प्रयोग क्या मैंने मेरे लिए किया? नहीं किया। अगर मैं मेरे लिए करता तो मैं करता मैं जा रहा हूं, तो यहां मैं का प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं, तब तो मैं किस में रखा जाता? उत्तम पुरुष में रखा जाता, क्योंकि यहां वक्ता के लिए मैं का प्रयोग हो रहा है। और यदि मैं प्रयोग करता तुम सब जा रहे हो, तो तुम क्या हो? सुनने वाले हो। और तुम सुनने वाले हो तो श्रोता हो। और श्रोता को किस में रखा जाता है? श्रोता को मध्यम पुरुष में रखा जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला? वह जा रहा है। क्या बोला मैंने? वह जा रहा है। तो यहां वह शब्द का प्रयोग क्या मैंने मेरे लिए किया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्या मैंने आपके लिए किया? बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने किसी अन्य के बारे में किया। किसके बारे में? किसी अन्य के बारे में किया। तो ये वह जो शब्द है वो किस में रखा जाएगा? अन्य पुरुष में रखा जाएगा। इस प्रकार से पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके कितने भेद किए जाते हैं? 3 भेद किए जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा? उत्तम पुरुष में एक तो वक्ता आएगा और एक लेखक आएगा। मध्यम पुरुष में कौन कौन आएगा? एक तो श्रोता होगा और दूसरा कौन होगा? पाठक होगा। और अन्य पुरुष में कौन होगा? कोई अन्य होगा। अन्य पुरुष में कौन होगा? कोई
अन्य होगा। इस प्रकार से यह जो है ये क्या होता है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में।